बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो इस वीडियो में थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं, छोटे स्क्रिप्ट जो कि लोगों ने पूछे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि यार ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इनका क्या हो सकता है, तो ये सब क्यों नहीं रहे। तो सबसे पहले उनमें ICIBL है। ICIBL को अगर हम डेली वेज पे देखें तो डेली डेज पे ये अपनी स्पोर्ट के पास क्लोजिंग दी है इसने ना आगे। तो 1.97 इसकी क्लोजिंग बेसिस पे जो है ना स्पोर्ट है, यहाँ पे लेना बनता है ये। अगर ये 1.97 से नीचे क्लोजिंग देगा तो ये ज्यादा काम खराब करेगा। अच्छा, देखते हैं आगे इसको ना। इसका अगर वॉल्यूम देखें तो सेलिंग प्रेशर इसमें काफी आया है, तेजी से आया है ना पिछले दिन। तो मैकडी इसके नेगेटिव साइड पे फिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी ही आएगी। ठीक है, RSI थोड़ा बढ़ रहा था लेकिन कल के प्रेशर ने इसको 44 पे लेके आगे खड़ा कर दिया। तो खैर ये अपनी स्पोर्ट के पास बंद हुआ है। तो हर स्क्रिप्ट ही ऑलमोस्ट कल घटा था, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आगे इसको ना वीकली देखते हैं, तो वीकली बेस पे देखें तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था। और 40 इसका RSI, 35 से 40 की तरफ RSI आ चुका था। तो बड़ा ही ज्यादा इसने करेक्शन ली है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसने 329 से 1.6 की, मतलब ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ 100% इसने करेक्शन ली है ना। तो ये है कि इसको आप यहाँ पे अकोमुलेट करें 1.97 से। अगर ये स्टॉप लॉस लगा के नीचे ट्रेड करें, अगर ये 1.9 से नीचे की क्लोजिंग देगा ना दोबारा, तो फिर ये ज्यादा प्रेशर में चला जाएगा। 1.93 का, 1.92 का, इस तरह का स्टॉप लॉस इसमें लगा के रखें। अगर ये खुदा ना खास्ता इससे नीचे की क्लोजिंग देगा ना, फिर ये दोबारा करेक्शन में चला जाएगा और कोई पता नहीं अपना बॉटम आउट भी हो सकता है, क्योंकि इसने ड्रिल काफी दफा देखे ना। पहले एक दफा आया, फिर इसने ड्रिल किया, फिर इसने ड्रिल किया, फिर इसने ड्रिल किया। अब थोड़ा सा बड़ा है तो मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है। अब नेक्स्ट टाइम ये ड्रिल करेगा ना, तो ये ड्रिल जरा नीचे तक आएगी। और अगर मैं इसको लेकिन पॉजिटिविटी की उम्मीद ये वीकली ग्राफ दिखा रहे हैं कि अगर ये थोड़ा बहुत मार्केट सीधी होती है ना, तो इंशाल्लाह ताला ये भी 2.5 तक आ सकता है। तो कॉमुलेट करना बनता है। मंथली बेस पे देख लें तो मंथली बेस इसकी 1.7 इसकी सपोर्ट थी, जो कि इसने ली है, बखूबी ली है। तो अगर यहाँ पे 1.98 या 1.94 को अगर ये तोड़ता है, तो 1.7 पे आप इसको दोबारा ले सकते हैं 1.7 से, या फिर इसको कॉमुलेट कर सकते हैं। हम ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक गंदी बात ये है कि ये मार्च से जो है ना वो कंसेक्यूटिव इसके वीक हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। और ये अपने ऑलमोस्ट या तो यहाँ पे अब ये कट लगाएगा, या फिर ये ऐसे ही अनडिसाइसिव पॉइंट पे आके और ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसकी हिस्ट्री ये बता रही है कि ये जब भी इस लाइन की तरफ अप्रोच किया, एक पॉइंट के अलावा, इसके अलावा ना, ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री इसमें भी ये बता रही है कट जनरेट हुआ 1, 2, 3, 4, 5वीं दफा ये अब आ रहा है। तो लेकिन यहाँ से ये बैक भी हुआ। तो और अच्छा खासा, मतलब कि उस टाइम 2014 का दौर था, तो वो पुरानी बातें हो चुकी है ना। तो 2017 में, 16 में एक रैली आई इसकी, और 2020 में एक रैली आई। तो 3 साल बाद इसने ऑलमोस्ट, 17 के बाद 21 मतलब 4 साल बाद रैली बनाई इसने अपनी। और 17 से पहले देख लें तो 14 में रैली बनाई है, एक 3 साल पहले की, और उससे 1 साल पहले की। मतलब इसका जो है ना ये फिर 2 साल तक जो है ना ये सो जाता है जाके ना। तो अगर ये कट जनरेट हो जाएगा, तो कट तभी जनरेट होगा जब ये 1.6 से नीचे की क्लोजिंग देगा, तब तक ये ऊपर है। अदरवाइज ये अगर क्लोजिंग दे गया, फिर ये 0.9 तक और यहाँ तक भी आएगा। उसके बाद अगर हम देखें सिल्क बैंक को, सिल्क बैंक को अगर देखें तो सिल्क बैंक ने क्लोजिंग अपनी सपोर्ट से नीचे की दी है। दोबारा ये 1.34 को टेस्ट करने जा रहा है। मैकडी इसके डेली बेसिस पे पॉजिटिव हुए थे, लेकिन अब दोबारा जो है ना, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी में खड़ा हुआ है ना, डेली बेसिस 0.5 इसका मैकडी है। तो RSI भी 50 से नीचे है। तो स्पोर्ट जोन इसका 40 है। तो ये है कि इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। मतलब डिपेंड करता है, ये भी टोटल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका कोई अपना तो ट्रेंड है कोई नहीं। अब तो मार्केट के ऊपर ही है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो इन्होंने भी नीचे धक्के जाना है। अगर मार्केट पॉजिटिव जाना शुरू हो जाएगी, ये भी 5-5 पैसे करके, 10-10 पैसे करके ऊपर आते जाएंगे। तो ये टोटल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। इनका कोई अपना अपनी चाल नहीं है, दोनों की अपनी चाल नहीं है। ठीक है जी। या तो वो अपना ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। ना कोई इनका बुलिश मोमेंटम है, ना ही इसका, बल्कि निचला मोमेंटम इनका जारी है। अगर मार्केट में हल्का सा भी प्रेशर आता है, ये नीचे चले जाते हैं।
तो वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे अच्छी खासी करेक्शन ले चुका है ये 2 से लेकर 1.3, मतलब ₹1 का गैप कर गया ये ना। तो इसमें ये स्ट्रेटेजी होती है कि स्टिल, लेकिन एक उम्मीद बाकी है, जब तक ये अपने मैकडी जो है ना, ये सिग्नल लाइन इसकी 0 से ऊपर है, तो तब तक ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होता 1.7 तक शायद आ सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव होगी तो किसी दिन ये 1.97 तक आ सकता है, या कोई न्यूज आ जाए तो एक अलग केस है कि न्यूज, लेकिन ये 1.7 1.75 यहाँ पे जाके ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा हो जाएगी ना। तो वीकली बेसिस पे ये ये भी डाउन ट्रेंड में ही है एक तरह का। और RSI की सपोर्ट इसकी पड़ी हुई है 31 के पास, तो इसको बस 1.3435 या 4 के करीब ले, और 1.5 से ऊपर 1.6 के पास इससे निकल आए, तो ये इसका ट्रेडिंग का बैंड चल रहा है अभी ना 20 पैसे 30 पैसे का। तो नीचे से पकड़े ऊपर से लें, लेकिन ये कि वो देख लें वीकली, अगर हम 20 DMA की लाइन को देखें तो नीचे की तरफ कट कर गई है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है ना। ठीक है, ये देखेंगे ये यहाँ तक, तो ये आता 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 जो है ना, ये यहाँ पे आके शायद ये बुलिश थोड़ा हो। तो जब ये नीचे आ जाता है तो ये देख लें 0.93 से लेकर 0.75, तो ऑलमोस्ट 20-30 पैसे इसने यहाँ घटाए, तो यहाँ पे भी ये तकरीबन ₹50 तक, 50 सेंट तक ये घट सकता है, मतलब 1.2 तक ये गिर सकता है ना, 1.2 1.1 ये इसका फिर बाय लेवल्स बन जाएंगे, तो तब ये फिर ऊपर आएगा। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आ जाती है या इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, तो ज्यादा हो सकता है, तो फिर ये शायद बुलिश मोमेंटम पकड़ ले। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनका बड़ा डिपेंडेंट है ये अब, लेकिन ये कि ये 2-3 महीने के लिए अगले रखने बनता है। मंथली बेस पे देखें तो मंथली बेस की सपोर्ट 1.2, वो जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ये वो पड़ी हुई है। और इसके मंथली बेस पे मैकडी भी थोड़े कम होते जा रहे हैं, हर मंथ में गिरावट आ रही है। और RSI देख लें तो 50 के पास है, स्पोर्ट जोन के पास है, तो मेरे ख्याल में ये इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा इम्पैक्ट लेगा, लेकिन इसका ना इसमें फर्दर बाइंग नहीं बनती, इसको 1.3 के पास ही खरीदे जिसने भी खरीदना, जिसके पास भी पड़ा है वो वेट करे 1.7 के करीब निकल जाए, 1.6 से ऊपर 1.65 के करीब निकल जाए, नीचे से बाय कर ले, ठीक है, दोबारा बाय कर ले, तो इसी स्क्रिप्ट में फिर वो खेलता रहे। और अगर न्यूज आ गई उसकी इंटरेस्ट की, तो इसमें ये फटाफट ही ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सिल्क के बाद BOP, बैंक ऑफ पंजाब ने बड़ी अच्छी मूव दी है, ठीक है, इस वीक पिछले वीक उसने बड़ा ही प्यारी मूव दी है। और इंटरेस्ट रेट का वही जो बैंकिंग सेक्टर बेनिफिट ले रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, इसकी अब डेली रेजिस्टेंस पड़ी हुई है 9.14 के ऊपर, एक दफा बैक हो गया, दो दफा बैक हो गया, तो डबल बॉटम ये पहले ही लगा चुका है, ठीक है, 9.14 के ऊपर, तो ये इसकी बड़ी हाई लेवल पे रेजिस्टेंस है। सपोर्ट इसकी 8.5 के ऊपर पड़ी हुई है सपोर्ट ना, तो यहाँ पे किसी को मिले 1.5 के ऊपर तो वो ले सकता है, 8.5 के ऊपर सॉरी, तो इसमें ले सकता है, ट्रेड कर सकता है। 8.5 से लेकर 8.34 का जो लेवल है, मतलब 8.5 से लेकर 8.35 तक का जो लेवल है ना, ये इसका अच्छा बाय लेवल हो सकता है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव हुई ना, ये भी बैक आएगा, लाजमी आएगा ये। तो 8.6 भी इसका अच्छा बाय लेवल है, तो हल्का हल्का करके कॉम्बिनेट करके 9 से ऊपर इसमें निकल सकता है। जब ये 9.4 तोड़ेगा ना, तो फिर ये अपनी रैली जो इसने अगस्त 21 को भी बनाई थी, वो उसको फिर ज्यादा तगड़े अंदाज से लेगा ना ये, और फिर ये 11 को टारगेट मारेगा, तो तोड़ेगा जरूर ये दोबारा जरूर आएगा यहाँ तक, मार्केट जैसी मौका देगी ना इसको। तो या इंटरेस्ट रेट की न्यूज अगर आती है तो ये एक्सपेक्टेड है, ये लेना बनता है, नीचे की तरफ अगर आता है ना, तो 8 से ऊपर ऊपर इसके अंदर बैठना बनता है। और वीकली बेस पे देख लें, बहुत प्यारा मूव दे रहा है ये पिछले 2 वीक से, ऑलमोस्ट ₹2 का गेन दे चुका है, ये ₹1.5 का गेन दे चुका है, कंटिन्यू कर सकता है। 9.4 9.14 और 9.9 इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये इसकी रेजिस्टेंस 10.8 के ऊपर है, 10.6 के करीब है, फिर ये 13 के बाद रेजिस्टेंस, मतलब 10 के बाद इसकी 10.8 के बाद रेजिस्टेंस नहीं है इसकी, मतलब उसके बाद फिर ये ₹2 का एक्स्ट्रा गेन देगा। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ भी पिछले 2 वीक में ये बहुत प्यारी मूव दे चुका है। और 8.3 इसका जो है ना, अच्छा बाय लेवल है, बहुत अच्छा बाय लेवल है। 8.4 8.6 इस रीजन में इसको बहुत अच्छा बाय लेवल है ये इसका।
और मंथली बेस पे देख लें तो अगर ये मंथली बेस पे आपको 8 ये जहाँ पे खड़ा हुआ है इधर भी क्लोजिंग दे गया ना, तो नेक्स्ट मंथ ये फिर बहुत अच्छी मूव दे सकेगा। और 20 DMA को ये अपनी आफ्टर 2021 जनवरी 2020 को इसने 20 DMA से ऊपर फिर रहा था नवंबर, तो उसके भी इस यहाँ पे ये अपनी 2019 के बाद ये अपनी कैंडल जो है ना वो दोबारा इससे ऊपर बनाएगा। तो ले सकते हैं इसको, मैकडी भी पॉजिटिव है इसके वीकली बेस पे, तो इसको ट्राई आउट लाजमी करें। उसके बाद आ गया उसके बाद कौन सा आ गया, FDIBL। FDIBL FDIBL फर्स्ट आउट इक्विटी। अगर इसको हम डेली बेस पे देख लें तो इसने अच्छा मूव दिया डेली बेस पे, पिछले 2 दिन से बहुत अच्छी मूव दे रहा है ये। ताहम इसकी जो बाइंग पड़ी हुई है 2.2 के पास, 2.3 के पास पड़ी हुई है, बहुत अच्छा बाय लेवल है इसका। ये मैंने अपनी, अगर मेरी पिछली वीडियो देखे ना कोई बंदा जिसमें मैंने छोटे स्क्रिप्ट बताए थे, शायद उसमें भी ये बताया था मैंने FDIBL। तो इसने भी मेरे ख्याल में 4 का हाई लगाया हुआ है, और बड़ा ही ये डबल छा वाली जो स्क्रिप्ट थे 4 का हाई लगाया हुआ था, और नीचे 1.9, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्राइस मिल रहा था, हाफ से भी नीचे मिल रहा था। तो अच्छी बाइंग थी, जिन्होंने इसको यहाँ पे लिया 2.1 के पास वो मौज मार रहे होंगे। और ये भी बैंकिंग में आ रहा है, तो जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट बैंक आ रहा है तो लोगों को कर्जे देता होगा। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है तो ये भी, इसको भी बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट है। तो ये भी आप ले सकते हैं, बड़ा अच्छा ये 3 तक आपको दे सकता है प्रॉफिट, ठीक है। 3 के बाद ये फिर 4 तक जाएगा। और अगर हम इसको मैकडी को देख लें तो नेगेटिव हुए हैं, मतलब पॉजिटिविटी आई है इस वीक ना, और RSA भी ऊपर आया है, और ये भी 2 वीक के बाद इसके वॉल्यूम भी ग्रीन हुए हैं। वो अच्छा अच्छा हो सकता है ये अगले मंथ के लिए ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी मंथली सपोर्ट 2.23 के ऊपर है, अपनी मंथली सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। तो कोई पता नहीं, अगर ये मंथली क्लोजिंग अगर ये 2.3 से ऊपर की दे जाता है ना, तो नेक्स्ट मंथ की अच्छा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह आ रहे हैं और जो न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट आ रहे हैं, वो इनके ऊपर तो आना ही आना है। इंटरेस्ट रेट तो हर बंदा ही यही कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो ये तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। और WTL देख लें, WTL की 2 पॉइंट मेरी वीडियोस में मैंने बेतहाशा दफा ये कहा कि यार 2.2 से लेकर 2.2 तक, जब WTL आपको 3 के ऊपर मिल रहा था, 3.3 के ऊपर मिल रहा था, मैंने उसी वक्त ही कहना शुरू कर दिया था। जब ये थोड़ा बहुत नीचे आता था, ऊपर चला जाता था, बॉटम अपने नए बनाता जा रहा था, तो उससे पता चल रहा था कि 2.7 इसका लो था और 2.2 लो था। तो 2 से लेकर 2.2 तक इसने, मेरी रिसेंट वीडियो में भी मैंने ये कहा था, 2 से लेकर 2.2 इसका लेवल है बाय करने, ठीक है। तो और अगर ये खुदा ना खास्ता 2 भी तोड़ जाता ना, फिर इसका 1.7 था लो, तो इसने लो को अपने को अच्छा लिया। तो आप इसमें जो है ना वो देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में, जैसे कि इसकी न्यूज भी है, ये ऊपर आ सकता है नो डाउट। 3.3 से ऊपर इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। 3 के बाद जो इसका 3.8 का लेवल है, 3.4 का लेवल है, वहां प्रॉफिट टेकिंग बनती है। हर 30 पैसे के बाद, 20-30 पैसे के बाद प्रॉफिट टेकिंग इसमें बनती है। लेकिन ये इसकी न्यूज जो आई है ना, वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस पे डालेगी इंशाल्लाह ताला। ये 3 तक तो आएगा ही आएगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। ताम इसकी मंथली बेस पे अच्छी बाय 1.4 के ऊपर है, तो आप इसमें वर्क करें और इंशाल्लाह ताला आप गेन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो।